किसी का हुक्म है कि इस गुलसिता में बस एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलसिता किस रंग का बनाना है कल का। यकीनन फूल तो एक रंगी ही होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। जावेद अख्तर की इन पंक्तियों का अर्थ मौजूदा दौर में कितना साफ है यह आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, लेकिन लगता है अब किसी का इस तरह का कोई हुक्म चलने के दिन लद गए हैं। उत्तराखंड में इस बार क्या स्थितियां बन रही हैं चुनाव में, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। एक सर्वे की भी बात करेंगे जिसे आरएसएस का आंतरिक सर्वे कहा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। जो साथी मेरी बातों से सहमत हैं उनसे अनुरोध है कि इस प्रयास को आगे बढ़ाने में मदद करें। आप वीडियो अंत तक देखकर लाइक कमेंट और शेयर करते हैं तो आप मेरी बड़ी मदद करते हैं। YouTube पर आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या थैंक्स बटन पर जाकर मेरा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी .com भी देखें। पहले एक तथाकथित सर्वे की बात करें। बताया जा रहा है कि यह सर्वे आरएसएस ने करवाया है। यदि यह सर्वे वास्तव में सही है तो इसका सीधा अर्थ है कि उत्तराखंड के लोगों के भक्तिभाव में अब भी कोई कमी नहीं आई है। इस सर्वे में उत्तराखंड की सभी 5 सीटें बीजेपी को दी गई हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सर्वे के अनुसार पूरे देश में बीजेपी को सिर्फ 214 सीटें मिल रही हैं। यहां तक कि हिंदू हार्टलैंड कहे जाने वाले यूपी में भी बीजेपी को 80 में से सिर्फ 65 सीटें दी गई हैं इस सर्वे में। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 4 में से 2 सीटें इस सर्वे में दी गई हैं, यानी कि उत्तराखंड के लोगों की तन मन तुझको अर्पण की भावना के बाद भी बीजेपी लोकसभा में बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे अटकती प्रतीत हो रही है। लेकिन क्या वास्तव में उत्तराखंड में सभी 5 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं? इसके लिए जरा धरातल पर नजर डालने की जरूरत है। पहले एक नजर डालें गढ़वाल सीट पर। यहां पहाड़ी और दिल्ली वाले मुद्दे पर बीजेपी उम्मीदवार पहले ही बैकफुट पर जा चुके हैं। नामांकन के दिन अनिल बलूनी के साथ स्मृति ईरानी और कई दूसरे स्टार नेता थे, लेकिन कांग्रेस के गणेश गोदियाल के नामांकन में बिना किसी स्टार प्रचारक के बीजेपी से ज्यादा भीड़ जुट जाती है। गणेश गोदियाल की इस बढ़त से बौखलाई भाजपा की केंद्र सरकार ने उन्हें इनकम टैक्स के कई नोटिस भेजे। इस पर भी बात नहीं बनी तो रविंद्र जुगरान नामक एक व्यक्ति को आगे करके गोदियाल की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठवाया गया। हालांकि इसके लिए सोशल मीडिया पर रविंद्र जुगरान की जमकर छीछाले दर हो रही है। कई लोगों के शैक्षिक प्रमाण पत्र उनसे मांगे जा रहे हैं। रविंद्र जुगरान राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी अब तक की पूंजी है। इसी पूंजी के घोड़े पर सवार होकर वे कभी इस दल में तो कभी उस दल में छलांग लगाते रहे हैं, हालांकि उन्हें तवज्जो कहीं नहीं मिली। दूसरी तरफ राज्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाला उत्तराखंड महिला मंच सिविल सोसाइटी की ओर से संविधान बचाओ अभियान चला रहा है और अंकिता भंडारी से लेकर अग्निवीर तक के मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच सक्रिय है। जरा तस्वीरें देखिए। सीट पर सबसे हॉट मुद्दा बन चुके अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बीजेपी मौन है। खुद को क्रांतिकारी साबित करने का प्रयास करने वाले रविंद्र जुगरान ने भी कभी कुछ नहीं कहा। उम्मीदवार बलूनी ने इस मसले पर पूछे गए सवाल को नो कमेंट कहकर टाल दिया और स्मृति ईरानी इस सवाल पर कैसे भाग खड़ी हुई वीडियो आपने देख ही लिया होगा, फिर देख लीजिए। भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? अब बात करें टिहरी सीट की। यहां बीजेपी उम्मीदवार बुजुर्ग महारानी की तुलना में निर्दलीय नौजवान बॉबी पंवार का नाम ज्यादा चर्चा में है। कांग्रेस ने इस सीट पर जोत सिंह गुनसोला को उम्मीदवार बनाया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया में जो ट्रेंड अभी नजर आ रहा है, यदि यह ट्रेंड नतीजों में बदलता है और बॉबी पंवार बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को पटखनी देने में सफल हो जाते हैं, तो भी लोकसभा में जाकर वे बीजेपी के ही पाले में रहने वाले हैं और सरकार बनाने लायक सीटें न मिल पाने की स्थिति में बीजेपी के काम आ सकते हैं। बॉबी पंवार बेरोजगार युवाओं के आंदोलन की अगुवाई करते रहे हैं और युवाओं का उन्हें जमकर समर्थन भी मिल रहा है। सोशल मीडिया में बॉबी पंवार के समर्थन में कहा जा सकता है कि आंधी चल रही है। हरिद्वार सीट पर कांग्रेस ने हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को चुनाव मैदान में उतारा है। हरीश रावत ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा है, लेकिन इस मैदानी सीट पर देहरादून शहर के धर्मपुर विधानसभा वाले हिस्से को यदि हम छोड़ दें तो कहीं भी त्रिवेंद्र रावत की स्वीकार्यता नजर अभी तक नहीं आ रही हमें। समाजवादी पार्टी और तीनों वामपंथी दलों का साथ मिल जाने के कारण इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति फिलहाल हमें मजबूत लग रही है। यहां खानपुर विधायक उमेश कुमार भी मैदान में हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें मुख्य मुकाबले में नहीं आंका जा रहा है। नैनीताल और अल्मोड़ा सीटों पर भी इस बार हवा बीजेपी के लिए वैसी अनुकूल नहीं है जैसे 2019 और 2014 में थी। इसका अंदाजा प्रधानमंत्री की रुद्रपुर रैली से लगाया जा सकता है। इस रैली में बीजेपी ने 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन यह संख्या कुछ हजार में ही सिमट गई। इस रैली में मोदी जी ने जो कहा उस पर भी खूब लानत मलानत हो रही है। मसलन उनका कहना था कि जहां भी कोई विपक्षी मिले उसका सफाया कर दो। लोग पूछ रहे हैं कि हर विपक्षी का सफाया करने का मतलब तो यही हुआ कि आप तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं और आपका लोकतंत्र में विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। मोदी जी ने यहां सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली देने की भी बात हवा में उछाली, लेकिन उनसे पूछा जा रहा है कि 10 सालों तक आप राज कर चुके हैं तो मुफ्त बिजली देने से आपको किसने रोका था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ ही शेयर भी करें। चुनाव के नतीजे क्या होंगे यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उत्तराखंड में सभी 5 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, इस पर राजनीतिक के जानकारों को संदेह है। इसका सीधा अर्थ यह भी है कि लोकसभा में बीजेपी की सीटें 214 से भी कम हो सकती हैं यदि कोई गड़बड़ नहीं की गई तो। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।